दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक खास टॉपिक पर। एक बिहार के टीचर हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर गवर्नमेंट टीचर बन गए बिहार में, और बाद में मालूम चलता है रिटायरमेंट के टाइम में कि ये तो एक फर्जी शिक्षक हैं, इनका डॉक्यूमेंट फर्जी है। ये जो पूरा मामला है ये आपका मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर जो है वहाँ का मामला है, जिसके बाद वहाँ के लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग जो है उसके लापरवाही के कारण एक फर्जी टीचर बन गया, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक आदमी जो है टीचर का नौकरी जो है करता रहा। तो आप न्यूज देख भी सकते हो, मुंगेर में गजब हो गया, 10वीं फेल सरकारी टीचर हुआ रिटायर। तो वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ टीचर बन गया, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चला। जब वो रिटायर हो गए तब जाके विभाग को पता चला कि भाई ये तो व्यक्ति जो है फर्जी डॉक्यूमेंट इनके पास है और ये टीचर बने हुए हैं। तो जब वो रिटायर हुए, ठीक है, तो रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ उनका काम होगा, और उनका जो बात है बोर्ड के पास पहुंचा, तब जाके उनका जो है फर्जीवाड़ा वहाँ पर पता चला लोगों को। ठीक है, और वो 10वीं फेल थे, वहाँ पर उनको पता चला, सब लोग जो बोर्ड में हैं। ठीक है, और जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट थे वो सब फर्जी पाए गए। तो फिर जो जब ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया है तो वहाँ के डीईओ हैं, उनके आदेश पर, निर्देश पर उनके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा। एक मुकदमा भी जो है दर्ज किया जाएगा। ये जो व्यक्ति हैं लगभग 20-25 साल से सरकारी टीचर थे, लेकिन जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो उससे रिलेटेड जब उनको कुछ काम था, तो जब मामला बोर्ड के पास पहुंचा तब जाके बोर्ड को मालूम चला कि भैया ये तो फर्जी डॉक्यूमेंट पर टीचर बने हुए हैं। उसके बाद जो वहाँ के डी हैं उन्होंने बताया कि चूंकि ये फर्जी टीचर पाए गए हैं, तो जो भी पेंशन का भुगतान हुआ है या आज तक जो भी इनको पैसा दिया गया है सैलरी के नाम पर, सारा कुछ जो है इनसे वापस लिया जाएगा, इनसे वसूला जाएगा। ठीक है, जो भी इसके संबंध में नियम कानून है उसका पालन तो होगा ही होगा। उनके ऊपर जो है एक केस भी दर्ज कर लिया गया है थाने में। दूसरा बात, इसके माध्यम से मैं आपको एक शिक्षा भी देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है, आपने भी सुना होगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जॉब प्राप्त कर लेते हैं, टीचर का जॉब प्राप्त कर लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कभी सच्चाई छुपता नहीं है। 20 साल 25 साल के बाद भी जब इनका सच्चाई सामने आया तो जितना भी पैसा इन्होंने कमाया वो हो सकता है इनको वसूला जाए। कितना ज़्यादा तकलीफ होगा इनको इनके परिवार को, उस पैसे से हो सकता है इन्होंने कहाँ कहाँ उनको खर्चा किया हो, मकान बनवाया हो या जो भी हो सकता है इनके पास उतना पैसा देने के लिए हो या ना हो। ठीक है ना। तो अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई भी जॉब कर रहे हो तो फिर आपका पूरा जीवन जो है केवल डरते डरते बीतेगा, क्योंकि कभी भी आप धरे जा सकते हो। इसलिए कभी भी ऐसा कोई फर्जी काम ना करें। ठीक है, एक कन्फ्यूजन में जब ये न्यूज पढ़ रहा था, ठीक है, तो मेरा जो है ना एक कन्फ्यूजन मेरे मन में आया। जो कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है वो ये है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा थोड़ा हेल्प कीजिए। एक जो ये व्यक्ति हैं लगभग 20-25 साल टीचर बने, जॉब किया, ठीक है, सैलरी भी इनको मिला टाइम पर। 20-25 साल के बाद शिक्षा विभाग को मालूम चला कि भाई नकली डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब उनसे पैसा भी वसूला जाएगा। लेकिन आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि गलती किसका है यहाँ पर। ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर टीचर बन गए हैं जो व्यक्ति, उनका गलती है, या फिर शिक्षा विभाग का गलती है जो कि सही तरह से जांच नहीं किया। जब इनका नियोजन हो रहा होगा तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जांच किए गए कि नहीं किए गए, 20-25 साल पहले की बात होगी। तो
यहाँ पर गलती किसका है? जो टीचर बन गया उसका गलती है या फिर शिक्षा विभाग का गलती है? कमेंट करके बताइएगा ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन दोष जिसका भी है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।